और अब नजरिया में बात करेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस की उस यात्रा की जिसके जरिए उसे सत्ता परिवर्तन की उम्मीद दिख रही है। 10 साल से सत्ता से बाहर चल रही है कांग्रेस पार्टी और उसकी नजर साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। इसी को सफल करने के लिए आज से कांग्रेस ने राज्य में अपनी परिवर्तन यात्रा शुरू की है। यह यात्रा अंबिकापुर से शुरू की गई है। बैनर, पोस्टर, कार्यकर्ताओं का हुजूम, मंच पर बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी। ये आगाज है कांग्रेस की उस परिवर्तन रैली का जिसके भरोसे कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 10 साल के अपने वनवास को खत्म करने की तैयारी की है। इसके लिए कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा का सहारा लिया है। परिवर्तन यात्रा अंबिकापुर से शुरू हो चुकी है। इसके जरिए कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। वहीं राज्य में अपनी एकजुटता भी प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के बड़े नेताओं का मानना है कि इस यात्रा का उन्हें सीधा फायदा मिलेगा और सूबे से रमन सरकार का सफाया हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सरकार में परिवर्तन जरूरी इसलिए है, हमारा माता है, बहनें सुरक्षित नहीं हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे हैं, कानून व्यवस्था ठप पड़े हैं, खासतौर आदिवासी महिला और बच्चे के ऊपर साथ दुराचार हो रहा है। इसके लिए परिवर्तन जरूरी है। जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार है अपना निजी काम के लिए पूरा सरकार को इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए आम जनता तक कोई कार्यक्रम नहीं पहुंच रहा है। इसलिए लोगों तक जाके जो कुशासन को खत्म करने के लिए परिवर्तन का जरूरी है। बता दें कि इस परिवर्तन रथ का इस्तेमाल असम, उत्तराखंड और हिमाचल में किया गया था, जहां सत्ताधारी दलों को हराकर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है। ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि इसका जादू छत्तीसगढ़ में भी चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो अनाचार, अत्याचार और अन्य ऐसे कार्य हैं जो प्रदेश की जनता के हितों के विपरीत है, उसको आम लोगों तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम आज आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये चला चली की बेला है और भारतीय जनता पार्टी का ये जो उद्देश्य है, हमने जो कार्यक्रम रखा है परिवर्तन, जो नाम दिया है, वो पूरी तरह सफल होगा। छत्तीसगढ़ में ये चुनावी साल है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने सरकार की नाकामियों को गिनाने के लिए परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी भी अपनी उपलब्धियों और योजनाओं को गिनाने के लिए विजय यात्रा शुरू कर रही है। अब देखना ये होगा कि सियासी सड़क पर दौड़ रहे किस चुनावी रथ को जनता का साथ मिलेगा। खबर भारती के लिए अंबिकापुर से इमरान रजा के साथ स्पेशल डेस्क। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका खबर भारती पर। संजय जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी संजय जी, यहाँ कांग्रेस के इस परिवर्तन यात्रा के बारे में पहले आप बताएं कि क्या लगता है कांग्रेस का ये परिवर्तन जो कार्यक्रम है वो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चिंता लेकर आया है? देखिए, जहां तक कांग्रेस का छत्तीसगढ़ के मामले में विषय है जी, आने वाले नवंबर माह में चुनाव है और कांग्रेस की स्थिति ऐसी इस प्रदेश के अंदर में कि कहीं न कहीं उनको अपनी जमीन तलाशने की कोशिश उन्होंने शुरू की है जी। और चुनाव है, इस कारण ये परिवर्तन यात्रा का एक स्लोगन लेकर वे प्रदेश के अंदर में घूम रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 चुनावों में प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके जो अपना विश्वास जताया है जी, हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साढ़े 9 वर्षों के अंदर में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जिन जन विकास की योजनाओं को लेकर, चाहे विकास के मामले में सड़क, पानी, बिजली की बात करें या अनेक प्रकार की योजनाएं जो शायद देश के अंदर में चर्चा का विषय है, इन सभी योजनाओं को, और मैं ये दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि विश्वास और विकास के आधार पर हम 6 मई से विकास की यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है और पूरा विश्वास है संजय जी, इस बार छत्तीसगढ़ में हम हैट्रिक बनाने में कामयाब होंगे। संजय जी, ये तो जैसे हुआ आपका अपना एक नजरिया है कि इस तरीके से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं, लेकिन अब जरा हम दूसरे तरीके से आपको बता रहे हैं कि जैसे कुछ चीजों पर गौर करना होगा। एक कि छत्तीसगढ़ प्रदेश को बने हुए 13 साल हो चुके हैं। 13 साल के छत्तीसगढ़ प्रदेश में आपकी सरकार को अब तक 14 साल हो जाएंगे, ये साल खत्म होते होते 2014 में। इसमें 10 साल का शासन आपको मिला 13 साल के अंदर।
13 साल के 10 साल के शासन में अब जाहिर तौर पर वहां की आम जनता ये भी सोचती होगी कि 13 साल के तो प्रदेश में की बात है, उम्र है 13 साल और उसमें 10 साल हमने बीजेपी को दिया, तो क्यों नहीं कांग्रेस को एक बार फिर से हम आजमाते हैं। मेरा सवाल पूरी तरह सुन लेंगे पहले आप संजय जी। एक कि 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है, ये सच है। अब उसमें सरकार कितना विकास कर पाई है, कितना फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, परिवर्तन रथ जो है कांग्रेस के लिए काफी लकी साबित हुआ है। अगर इसको भी थोड़ा बहुत मानकर चलें कि ऐसा कुछ होता है तो फिर 2 प्रदेशों में 3 प्रदेशों में जीत दिलाकर ये रथ वापस अब छत्तीसगढ़ पहुंचा है। तीसरी बात ये कि ऐसा माना जाता है कि एक आम इंसान की जिंदगी जो होती है, उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि एक फुटबॉलर की तरह होती है कि आप गोल कितने करते हैं ये तो कोई नहीं देखता, लेकिन एक गोल अगर आप मिस कर जाते हैं तो वो सबको याद रहता है। यानी आपके विकास की बात तो एक तरफ है, लेकिन आपकी खामियां भी लोग गिनेंगे। अब यहां बीजेपी कितना यहां लड़ पाएगी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, इस बात पर मेरा ये कहना है जी कि यदि हम राजनीति के यदि 10-15 वर्ष पहले यदि हम इस बात को नहीं करते जो बात आपने यहाँ रखी है, जी निश्चित तौर पर एंटी इनकम्बेंसी की बात जब सरकार सामने रहती है तो एक पक्ष आता है। जी। लेकिन जहां तक छत्तीसगढ़ का मामला है, ये हमारे लिए सबसे सुखद बात है जी। इस प्रदेश के अंदर में किसी भी प्रकार की इस तरह की एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं है। चलिए संजय जी, जी जी। संजय जी, इस पर आपसे और भी प्रतिक्रिया लेंगे, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमने ली। एक बार कांग्रेस की भी बात हम सुन लेते हैं। रविंद्र चौबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष। रविंद्र जी, स्वागत है आपका खबर भारती पर। बहुत अच्छा। जी रविंद्र जी, पहले तो परिवर्तन यात्रा आपने शुरू कर दी है, परिवर्तन यात्रा की गाड़ी चल पड़ी है, तो इसके बारे में बताएं, कितनी उम्मीदें हैं इस यात्रा से, कितना बड़ा बदलाव वाकई प्रदेश में परिवर्तन होगा? रविंद्र जी जी रविंद्र जी, हमारा सवाल एक बार फिर से आपसे कि ये जो परिवर्तन यात्रा है इसकी शुरुआत आपने कर दी है, परिवर्तन यात्रा का आगाज हो चुका है, कितने बड़े परिवर्तन की उम्मीद कर रही है कांग्रेस? प्रदेश में क्या बदलाव आएगा? आज तो पहला दिन है और 45 दिन की 90 विधानसभा क्षेत्रों में 3200 किलोमीटर की यात्रा का पहला दिन ही पूर्वानुमान आप पूछ रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से परिवर्तन अवश्यंभावी है इस प्रदेश में। जी, कांग्रेस की हुकूमत आनी है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसके कुशासन के खिलाफ, जी, सरकार की अराजक माहौल के खिलाफ, यहाँ हो रही संसाधनों की लूट के खिलाफ, बेरोजगारों की स्थानीय हो रही उपेक्षा के खिलाफ, महिलाओं से हो रहा अनाचार, बच्चियों से हो रहा दुराचार, जी, ये सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार से हाथ धोना पड़ेगा। जनता आक्रोशित है और परिवर्तन चाहती है, इसलिए हमारी आज पहले दिन की यात्रा के बाद दूर से ही संकेत दिखने लगे हैं इस प्रदेश में परिवर्तन। अच्छा, अभी बीजेपी के नेता हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी हमने एक सवाल पूछा है, आपसे भी वही सवाल। 13 साल की उम्र है इस प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की। इन 13 साल में 10 साल बीजेपी को मिले शासन करने के लिए, तो जाहिर तौर पर जनता अब हो सकता है कि बदलाव का एक मूड भी बनाती है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है। दूसरी बात, ये जो परिवर्तन रथ है ये कांग्रेस के लिए बहुत लकी रहा है, ये कई प्रदेशों में आपने आजमा लिया है। तीसरी बात कि बीजेपी की सरकार ने विकास किया है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ खामियां जो रहती हैं वो भी 10 साल में जनता के दिमाग में रहती हैं कि 10 साल हमने मौका दिया है तो क्यों नहीं एक बार बदलाव करके देखें। यहां पर कौन सा फैक्टर है जो कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा ताकत दे रहा है? 10 साल के सामने इस बात का फैसला लेना है कि 3 साल कांग्रेस की सरकार थी, 6000 करोड़ का बजट था टोटल। कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद केवल 20,000 करोड़ रुपए खर्च किया। आज छत्तीसगढ़ का बजट 55,000 करोड़ का है। आशा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 सालों में लगभग 3 लाख करोड़ खर्च किया, और इसके बाद आज छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार इस कदर है जी, लोग आज भी पूछ रहे हैं कि 3 लाख करोड़ रुपया खर्च करने के बाद अस्पतालों में डॉक्टर क्यों नहीं, स्कूलों में शिक्षक क्यों नहीं, हैंडपंप क्यों नहीं, पानी की व्यवस्था क्यों नहीं, गरीबों को काम क्यों नहीं मिलता, स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं मिलता, पुलिस वाले क्यों अत्याचार करते हैं, बालकों की हत्या क्यों हो जाती है, आदिवासी क्यों शोषित होते हैं, किसानों के साथ लगातार उपेक्षापूर्ण व्यवहार क्यों किया जाता है, और इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, ना इस सरकार के पास। यानी रविंद्र जी, जनता चाहती है इस प्रदेश में परिवर्तन। यानी रविंद्र जी, कांग्रेस जो है इस मामले में कॉन्फिडेंट है कि मुद्दे इतने सारे हैं कि शायद सरकार जो उपलब्धियां गिनाएंगी वो छोटे पड़ जाएंगे, ऐसा कांग्रेस को लगता है? सरकार के पास उपलब्धियों के नाम से सिफर है। विधानसभा में सरकार ने उत्तर दिया कि ग्राम स्वराज यात्रा के दौरान मिले 4 लाख एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई।
तो उनकी यात्राओं में लोग जब एप्लीकेशन देते हैं तो सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। और जो आपने कहा कि आज 10 साल में अगर छत्तीसगढ़ के 3 लाख करोड़ खर्च करने के बाद भी अगर यहाँ की जनता आपसे सवाल कर रही है, इसका मतलब ये सवाल आपको भारी पड़ने वाला है। जी, यानी परिवर्तन की पूरी उम्मीद आप लगा रहे हैं। अवश्य मावी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा रविंद्र चौबे जी हमारे साथ जुड़ गए थे, उन्होंने बात की और उनका कहना है कि बदलाव होकर रहेगा। संजय श्रीवास्तव जी से एक सवाल। संजय जी, आपने बात सुनी अभी रविंद्र चौबे जी की, उनको परिवर्तन की पूरी उम्मीद, अवश्यंभावी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यह हर हाल में होकर ही रहेगा। जी, देखिए 2-3 विषय मुख्य रूप से हैं जी कि कांग्रेस इस देश के अंदर में, और जब मध्य प्रदेश हुआ करता था पिछले 50 वर्षों में लगभग 40-45 सालों तक उन्होंने भी शासन किया है जी। और कांग्रेस के शासन को इस प्रदेश की जनता ने बहुत बेहतर तरीके से देखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस परिवर्तन यात्रा का जो के माध्यम से जिस तरीके से ये आंकड़े जो रविंद्र चौबे जी प्रदर्शित कर रहे थे, कांग्रेस केवल आंकड़ों का जाल फैलाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करने का प्रयास शुरू से करी है और इस दिग्भ्रम के माध्यम से ये सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से उनको जो समय मिला था 50 साल तक यहाँ पर काम करने का, शायद उनको विकास के काम करने थे। हमने वो काम किया है क्योंकि हमारी पार्टी की उम्र अभी काफी कम है, 33 वर्ष है। हम 5-10 वर्षों से सरकार के अंदर में आए हैं, देश के अंदर में, और हमने परिवर्तन करके दिखाया है। पहले लोगों को इस बात का विश्वास नहीं होता था कि कोई सरकारें रिपीट होती हैं, लेकिन हमने देखा कि आप मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, लगातार वहां पर सरकारें रिपीट हुई हैं और उसका मुख्य कारण है एक विश्वास। और लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जीता है और उसी विकास के आधार पर हम इस बार फिर से एक बार चुनाव में जा रहे हैं। यानी बीजेपी सीधे तो कांग्रेस केवल आंकड़ों का जाल फैलाकर कि 20,000 करोड़ था, आपने क्यों नहीं बढ़ाया? आपके सामने संभावनाएं क्यों नहीं थी कि हम 3 वर्षों के अंदर में हम बजट बढ़ा, मतलब यानी अगर सिर्फ कोई चंद शब्दों में कह दें तो बीजेपी ये मानती है कि यहाँ पर ये परिवर्तन यात्रा फ्लॉप साबित होने जा रही है। बिल्कुल परिवर्तन यात्रा, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो उस लकी फैक्टर के बल पर ये शायद इस परिवर्तन यात्रा को उन्होंने प्रारंभ किया है। हो सकता है उनकी उम्मीदें उससे हो सकती है, लेकिन अब जनता जो पुराने 50 साल पहले का जो मामला था वो समाप्त हो चुका है। जनता समझ चुकी है कांग्रेस को बहुत बेहतर तरीके से, और जो काम चलिए मयंक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी नेता मयंक श्रीवास्तव भी कह रहे हैं कि परिवर्तन यात्रा जो है वो कामयाब नहीं होगी और ये जो लकी फैक्टर जो बात करिए, लकी चार्म की जो बात कांग्रेस कर रही है, वो यहाँ पर फ्लॉप साबित होगा। धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी रायपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। धीरेन्द्र, परिवर्तन यात्रा का आगाज कितना बेहतरीन रहा है कांग्रेस के लिए, क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कांग्रेस की तरफ से? अभिषेक, जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा का आगाज देखने को मिला है, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की अगर बात की जाए तो जो राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व है, खासकर बीके हरिप्रसाद जैसे बड़े नेताओं के साथ जो कांग्रेस ने यात्रा शुरू की है, कहीं ना कहीं जनता के बीच इस यात्रा को देखकर आकर्षण जरूर देखा जा रहा है कि आखिर कांग्रेस किन मुद्दों को उनके सामने पेश करके प्रदेश में परिवर्तन की बात कह रही है। हालांकि ये बात भी यहाँ नहीं स्वीकारी जा सकती कि प्रदेश में विकास जरूर हुए हैं, लेकिन जो ड्यूरेशन होता है काफी लंबा मिला है डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को, और नेता प्रतिपक्ष ने जो बातें गिनाई वो काफी गंभीर मुद्दे हैं यहाँ पर। तो देखना होगा कि किस परिवर्तन कैसे आता है, जबकि ये बात भी सच है कि परिवर्तन केवल विकास से ही आता है। जी, यानी धीरेन्द्र, आप मानते हैं कि यहाँ बीजेपी के लिए चुनौती जरूर है, क्योंकि 13 साल के इस छत्तीसगढ़ की उम्र में 10 साल जनता ने दिए हैं, तो शायद जनता उसका हिसाब जरूर मांगेगी। बिल्कुल अभिषेक, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यहाँ पर यही देखने को मिलेगा कि भाजपा सरकार ने काफी लंबा समय यहाँ बिताया है, 2 बार सरकार बनाई है और हैट्रिक के दावे कर रही है। काम जरूर हुआ है, लेकिन इस दौरान असंतोष भी काफी बड़ी संख्या में प्रदेश में देखा गया है। तो कांग्रेस के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जो मजबूती के साथ अगर वो जनता के सामने इस परिवर्तन यात्रा के दौरान रखती है तो कहीं ना कहीं चुनावी नतीजे पलट सकते हैं। यानी ये देखने वाली बात होगी कुल मिलाकर कि कांग्रेस जो है मुद्दों को कितनी मजबूती से रखती है। मुद्दे बहुत सारे हैं और अगर मुद्दों को विपक्ष ने बहुत मजबूती से रखा तो शायद विकास के दावे छोटे वहां पड़ जाएंगे, क्योंकि 10 साल का शासन जो है उसका हिसाब जनता जरूर मांगेगी। तो वहां बीजेपी को बहुत ताकत के साथ अपना प्रदर्शन दोहराना पड़ेगा। फिलहाल नजरिया में एक और छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।